हेलो। आज की कहानी जिम्मेदारियों का बोझ। इसे नीलम जी ने लिखा है और ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है। दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ लाइफ narratives by the women who has worked as cleaning and sanitation workers throughout their life। जिम्मेदारियों का बोझ। माँ कहती है ये काम छोड़ दिया तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि मेरी माँ उनसे पैसे उधार लेकर घर का काम चलाती थी। और जब हम उनके घर का काम किया करते थे तो वह हमेशा हमारे सिर पर सवार रहती थी। ये मुझे बहुत गंदा लगता था। और किसी दिन हम काम की छुट्टी करते तो वो बहुत गुस्सा करती थी। वो कहती कि काम कमा के खा लो, ऐसे नियत हराम मत किया करो। जब कभी हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार की मौत हो जाती और हम छुट्टी के लिए कहते तो बोलती, तुम्हारे यहाँ तो रोज ही मरते रहते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन क्या करते, सुनकर भी काम करना पड़ता था। वे वो हमें अगर कोई पुरानी चीज़ भी देती तो बदले में पैसे लेती थी। जब मैं 15 साल की हुई तो पापा ने मेरी शादी कर दी। शादी के कुछ महीने बाद मेरी सास और ननंद का व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं था। वो मुझे बात बात पर ताने देती, कहते कि तुझे खाना भी बनाना नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं बनाती, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया है या नहीं। घर का सारा काम मैं अकेले करती थी, कोई भी मेरा हाथ नहीं बांटता था। मेरी सास काम किया करती थी और मेरी ननंद स्कूल में जाती थी। हम अपनी बुआ सास के पास रहते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। उनको एक बच्चा हुआ था, लेकिन 3 साल की उम्र में उस बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद उनको कोई औलाद नहीं हुई। शादी के 3 महीने बाद मैं गर्भवती हुई। मेरी बुआ सास अपने बच्चे को याद करके बहुत रोया करती। तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि अगर हमें बेटा हुआ तो हम अपना बेटा बुआ को गोद दे देंगे। मैं उनके इस फैसले से खुश तो नहीं थी, लेकिन न चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मुझे लड़का ही पैदा हुआ। बच्चा पैदा होते ही मैंने अपना बच्चा अपनी सास को दे दिया। 20 दिन तक मैंने अपना दूध पिलाया। वो दिन में सोता और रात को रोता। तो मेरी सास ने कहा कि दूध से इसका पेट नहीं भरता, ये भूखा रहता है। तभी मेरी सास ने उसके लिए बोतल का दूध पिलाने की बात की। जब उसके लिए दूध की बोतल लगा ली तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि माँ के होते हुए बच्चा बोतल का दूध पिएगा। जब पहला बच्चा होने के बाद मेरी पहली राखी थी तो सास ने कहा, मैं बच्चे को तेरे साथ नहीं भेजूंगी जब तक ये 6 महीने का नहीं हो जाता। मैंने भी अकेले जाने से मना कर दिया, क्योंकि मेरे घर में सब पूछते कि तू खाली गोद क्यों आई है, बच्चे को साथ क्यों नहीं लाई। मेरी सास को भी एक लड़का हुआ। उसकी मौत मेरी सास के मायके में हुई थी। तब से उसे वहम हो गया था। कुछ समय बीत जाने के बाद वो बच्चे को मेरे साथ मायके भेजने लगी। सब ठीक चल रहा था कि कुछ समय बाद मुझे एक बेटी हुई, जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं अपने पहले बच्चे को लाड प्यार नहीं कर पाई थी। मेरी ननंद मुझे ताने देती थी, ये क्या तेरा बच्चा है, ये तो हमारा है, तू तो इसकी नौकरानी है। मैं किसी से कहती नहीं थी, पर मुझको इसके बहुत दुख होता था। मुश्किल से मुझे ये दिन मिला और भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब मेरे माँ बाप भी बच्चे को लाड कर सकते थे, वो भी इस बात से खुश थे, सब ठीक चल रहा था। कुछ समय बाद मैंने सास से कहा कि अब मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, आप मेरा ऑपरेशन करवा दो। लेकिन मेरी सास नहीं मानी। बोली, एक लड़का तो मेरा है, तू एक लड़की से ही टाइम पास कर लेगी। मैंने कहा, हाँ कर लूँगी। पर मेरी सास नहीं मानी और फिर कुछ समय बाद मुझे एक और लड़की हुई, जो मेरे मायके में ही पैदा हुई थी। जब उस वक्त मेरी सास व मेरे पति का झगड़ा चल रहा था। मेरे पति ने कहा कि अब हम अलग ही रहेंगे। फिर फिर मैं अपने घर घर ही रही, जब तक मेरी बेटी 2 महीने की नहीं हुई। मेरे माँ बाप ने मेरी और मेरे बच्चों की अच्छे से देखभाल की। बेटी के 3 महीने बेटी के 3 महीने पूरे होने के बाद मैं अपने पापा और बच्चों के साथ गुड़गांव चली गई। मेरे पापा वहीं रहते थे। उन्होंने कहा, जब तेरा पति यहाँ काम करेगा तुम यहीं रहना। हम वहाँ 1 डेढ़ साल रहे।
मेरी सास ने हमें पंजाब बुला लिया और हम फिर वहाँ रहने लगे। पंजाब के लहरा गागा के पास एक गांव था। वहाँ हमें गांव वालों ने रहने के लिए सरकारी क्वार्टर में जगह दी थी। वहाँ कोई नहीं था और मेरे सास ससुर गांव में नाली की सफाई का काम किया करते थे। मेरे पति और मेरे देवर देवरानी भी गांव में नाली की सफाई का काम करने लगे। नाली की सफाई के बदले गांव वाले हमें आटा देते थे। हम जिस घर के आगे नाली सफाई करते वो हमें एक कटोरी आटा डाल देते। हम अपने साथ 15 किलो का कनस्तर रखते थे जिसमें हम हर घर से आटा डलवाते थे। हमें इसके लिए पैसे नहीं मिलते थे। जो आटा हम घरों से लेकर आते उसमें से कुछ तो खाने के लिए बचाते और बाकी आटा हम शहर जाकर किराने की दुकान पर बेच आते थे। बदले में जो पैसे मिलते थे उसकी चीनी, चाय पत्ती और घर का बाकी सामान खरीदते। यहाँ सब हमें नाली वाले बोलते थे। ये बात मुझे और मेरे परिवार को अच्छी नहीं लगती थी, पर वहाँ और कोई काम नहीं था। हम या तो ये काम करते या फिर खेतों का। वैसे खेतों का काम हमारे बस का नहीं था, इसलिए हम नाली की सफाई का काम वहीं करते थे जहाँ के लोग सफाई का काम वहीं करते थे जहाँ के लोग खूब चाय पीते हों। मैं जिस घर में भी जाती वो गिलास भर के चाय देते थे। मैं और मेरी सास शादी ब्याह में बर्तन साफ करते थे और घर का काम चलाते थे। वहाँ 1-1.5 साल रहने के बाद मेरे पापा ने मुझे गुड़गांव बुला लिया काम के लिए। फिर मैं और मेरे पति गुड़गांव में रहने लगे। वहाँ मेरे पति एक कंपनी में काम करते थे। दोनों बेटियाँ अभी छोटी थी, इसलिए मैं उनके साथ घर में ही रहती थी। मैंने अभी तक ऑपरेशन नहीं करवाया था। एक दिन जब हम सो रहे थे तो एक किन्नर ने कहा था कि अब की बार तुझे बेटा ही होगा। मैं सोचा करती थी कि मेरे बाद मेरी बेटियों का क्या होगा, इसलिए मैंने तय किया कि क्या पता अब की बार लड़का ही हो जाए। और कुछ समय बाद मुझे एक लड़का हुआ भी। मेरी मौसी भी गुड़गांव में रहती थी। उन्होंने कहा कि अभी तू कुछ खा पी ले, फिर तेरा ऑपरेशन करवा दूंगी। जब मेरा लड़का 2 महीने का था तब मैं बहुत बीमार हो गई और मैं पूरा 1 महीना बीमार रही। मेरे दिमाग में बुखार चढ़ गया और मेरे पति ने मुझे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। 1 सप्ताह बाद मैं घर लौटी। मेरी मौसी के बेटे ने मेरे बच्चे को बोतल से दूध पिलाकर उसे संभाला। मेरे अस्पताल से घर आने के 1 सप्ताह बाद मेरी ननंद का फ़ोन आया कि मेरे फूफा ससुर बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं। वो बोली अब नहीं आए तो उसके मरने के बाद भी तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। हम अगले ही दिन हिसार आ गए और फिर वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद मेरे फूफा ससुर का बीमारी के कारण देहांत हो गया। उस समय मैं 5 महीने पेट से थी और मुझे एक और लड़का हुआ। इसके कुछ समय बाद मेरी ननंद की शादी कर दी और उसी समय मेरे पापा की मौत हो गई। ननंद 2 महीने ही ससुराल रही और वो अपनी सास से झगड़कर यहीं आकर रहने लगी। इसके बाद फिर वही जो सब घरों में होता है हमारे घर में भी होने लगा। हर रोज़ मेरे पति और ननंद में किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तू हमसे अलग हो जा, पर मैंने मना कर दिया। इसके बाद वह बोली कि इसी में सबकी भलाई है। मैं उसी के घर के एक कमरे में अलग रहने लगी और मैं खाना अलग बनाने लगी। मेरे ससुर के जाने के बाद मेरे पति शराब पीने लगे। वे शराब पीकर झगड़ा करते, कभी मेरी ननंद से तो कभी मुझसे या कभी मेरी सास से। जब वो शराब पीते तो मेरी सास उससे भड़काती और वो मुझे पीटता था। मैंने यह बात कभी अपने घर जाकर नहीं बताई और सब कुछ अकेले ही सहती रही। मैं घर चलाने के लिए घरों में काम करने लगी। एक दिन एक पड़ोसी ने मेरे पति को जिंदल अस्पताल में सफाई में काम लगवा दिया। मैंने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवा दिया। मेरी 2 बेटियां सरकारी स्कूल में जाती और 2 बेटे जो अभी छोटे ही थे उनको मैंने पास के ही एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। अब कुल मिलाकर सब ठीक ही चल रहा था। 3 साल बाद मेरे पति का काम छूट गया। इसके कुछ साल पहले ही मैं जिस घर में काम किया करती थी वो बहुत अच्छी महिला थी। उनका एक भाई नगर निगम में अफसर था। एक दिन वो महिला बोली कि तू मेरे घर में काम कर ले, मैंने तेरी बहुत तारीफ सुनी है। मुझसे उस महिला ने कहा कि तू
तू काम मेरे घर में करना और तेरा नाम निगम में चलता रहेगा। मैंने हाँ कर दी और फिर मैं वहाँ काम करने लगी। अब मेरे पति की नौकरी छूट गई तो घर के हालात फिर से पहले की तरह अब मेरे पति की नौकरी छूट गई तो घर के हालात फिर से पहले की तरह हो गए। मैं दोनों बच्चों की फीस नहीं दे सकी और प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया। निगम में 2 साल होने के बाद मैंने अपने अफसर की माँ से कहा कि मेरे पति को भी आप मेरे साथ निगम में लगवा दो। मेरे पति चिनाई का काम करते थे, जो कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता। मेरे कहने पर उन्होंने मेरे पति की निगम में नौकरी लगवा दी। उस समय हम दोनों ठेकेदारी में थे। हमारा वेतन भी 5700 रुपये ही था। उनमें से भी छुट्टी काट कर 3-4 हज़ार रुपये ही मिलते थे। हम दोनों निगम में लगने के बाद सुबह के 6 बजे घर से निकलते थे और शाम को लौटते थे। हमारा कोई लंच ब्रेक नहीं होता था। मैं कोठी में ही खाना खा लेती थी। मेरा पति घर आकर कभी कभी बच्चों के लिए खाना बनाता था तो कभी मैं आकर बनाकर जाती थी। इस कारण मैं बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाई। बच्चे कभी स्कूल जाते तो कभी छुट्टी कर लेते। घर आने के बाद मुझे पता चलता कि आज बच्चे स्कूल नहीं गए तो मैं उनको डांटती और वो हमेशा बहाना बनाते कि आज खाना नहीं मिला। आज लेट उठी, हमारी ड्रेस धुली नहीं थी, वो पढ़ाई में कमज़ोर हो गए। मैंने उनका ट्यूशन भी लगवाया पर वे ट्यूशन भी नहीं जाते थे। मेरे एक बेटे ने तो 6ठी कक्षा में ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने और मेरे पति ने बहुत कोशिश की मगर वो नहीं पढ़ा और सारा दिन कहीं न कहीं घूमता रहता था। किसी का भी कहना नहीं मानता था। उसके पापा ने उसकी बहुत बार पिटाई की लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह बहुत जिद्दी होता गया। आज वह 15 साल का हो गया है लेकिन अब भी उसके वही हाल हैं। अब भी किसी का कहना नहीं मानता। मेरा एक बेटा जो छोटा है वो अब 9वीं कक्षा में है। मेरी दोनों बेटियां 10वीं कक्षा में है और अब मैं घर का काम पहले से ठीक चला पा रही हूँ। मैं नगर निगम में 9 साल से हूँ। मेरा वेतन 14,000 रुपये है। अफसर की कोठी पर काम करती हूँ। बड़े बंगलों में काम करने वाले अक्सर उधार लेकर गुजारा करते हैं तो मेरा हाल भी यही है। मैंने अपना घर लोन लेकर बनाया। पहले किराए के मकान में रहती थी। किराए के मकान में दिखते थी। बाहर बैठने की कोई सुविधा नहीं थी। मकान मालकिन किराए के लिए टोकती रहती थी। फिर मैं बुआ सास के पास चली गई, वे भी झगड़ती थी। अब सूर्यनगर में मकान लिया है लोन पर। जो वेतन मुझे मिलता है उसी में से गुजारा करना पड़ता है। बहुत मुश्किल से काम चल पा रहा है। लोन लेने के बाद दिक्कतें बढ़ गई हैं। पति का वेतन घर का लोन चुकाने में चला जाता है। बेटियां शादी लायक हो गई हैं। दोनों बहनें 3 बार 10वीं क्लास में फेल हुई। अब बड़ी बेटी का स्कूल में दाखिला नहीं होगा, 20 साल की हो गई है। उसने 2 बार ओपन स्कूल से भी पेपर दिए। छोटी बेटी दीक्षा ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती है। पति कह रहा है बिगड़ जाएगी लेकिन वो जिद कर रही है। मैंने लड़की का साथ दिया तो घर में झगड़ा होगा। मुझे पढ़ाई छोड़े 27 साल हो गए हैं। मुझे अच्छे से लिखना नहीं आता। थैंक यू सो मच।